चीरता हुआ आगे चला गया। उकरेश के सरदार के जंगजू बेटे हुबैब ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारी गिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, जैद ने गर्जदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने ओहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाके काट कर इनके हार अपने गलों में लटकाए। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को हुबैब और जैद की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो जैद के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 बरस बाद इसे ये ताना याद आया तो भी इसके जिस्म में जुर्जरी ली। इसे ओहद के मैदान का मंजर याद आया जब अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हमजा की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया। इस औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वो मुसलमानों की लाशों के कान और नाके काट लाएं। इन औरतों ने इसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। इनने इन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था और वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरी थी। इस मंजर को इसके हावंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद जब 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे इसे ताने दे रहे थे, वो अच्छे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो यहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। इसे इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन 2 मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में इस कबीले का नाम नहीं है। मोरहू ने भी हशाम के हवाले से एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने इस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया है। खुदा की कसम, इस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूल को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते इसकी कसम ना खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन 2 को कहां से पकड़ा गया है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन पूरा कबीला मदीना नहीं आ सकता। हमारे इन आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनके साथ चंद एक मुसलमानों को इनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीले को मुसलमान करे और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसा वहीं रहे। हमारे ये आदमी जब वापिस आए तो इनके साथ 6 मुसलमान थे। इधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगीस ने 100 आदमियों को रजी के मुकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुंचे तो हमारे 100 आदमियों ने इन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होगे कि ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों से मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, इनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगीस ने हुक्म दिया था कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए तो इनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। हम तीनों को इधर ला रहे थे। रास्ते में इनमें से एक ने रस्सियों से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि इसने हमारे एक आदमी की नयाम से तलवार निकाल ली, क्योंकि इसे हमने निहत्था कर रखा था। इसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमी को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता। वो मारा गया और हमने इनके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए। हमने इनके हाथ और ज्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए। तुम खुश हो? खालिद ने इसे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अहले कुरैश और इनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं
कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या इन 100 आदमियों ने अपनी माओ को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों को क्या बिगाड़ लिया था? वलीद के बेटे, इस आदमी ने कहा। क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? ओहद में 1000 कुरैश 313 मुसलमानों से मार खा आए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम होंगे, ज्यादा नहीं। कुरैश कितने थे? हजारों। सुन खालिद बिन वलीद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। जहाँ जादू चलता है वहाँ तलवार नहीं चल सकती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल गई? खालिद ने पूछा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगीस के धोखे में किस तरह आ गए? इनके 4 आदमियों को किस तरह मारा? इन 2 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आजाद क्यों नहीं करवा सका? तुम जिस चीज का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते इसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है। शारजा बिन मुगीस के कबीले के आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे। इनके साथ 3 जादूगरनियां भी थी। इनमें से एक का नाम युहावा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घनी झाड़ी में से एक बर्छी जमीन से सिरकती हुई बाहर आई। ये बर्छी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीना की तरफ जाते हुए इसे यह वाकया याद आ रहा था। वो इसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली बिड़ों की तरह ये याद इसके ऊपर भिनभिनाती रही। इसे युहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं? इसके हुस्न में, जिस्म की साफ, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। इसने शारजा बिन मुगीस के इस आदमी के मुंह से युहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मार्का ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई थी तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अकरमा के पास आए थे जैसे ओहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ ही इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों हालत ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की शहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में इसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने इसे रोक दिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती, वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है, युहावा ने कहा और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद यूं घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने इसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे इसकी जुबान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बुछाड़ का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? युहावा ने कहा, औरत का तबस्सुम तुम जैसे दिलेर और जरी मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ ना सका। युहावा ने इसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद इसे देखता रहा। इसके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर इसने पीछे देखा।
युहावा रुककर इसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ जरा ऊपर करके लहराया। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है, और इस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया, तो इसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। इसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। इससे इसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदी को साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रोग कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी जमीन दोस्त कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं, इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने इन मेहमानों की ज़ियाफत का इंतजाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेजबानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई, इसमें यहूदियों ने कोई सफूफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शुबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते इनके जिस्मों पे जो अधूरे से लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जाने से यहूदी अपने सजंदे साथ ले गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो इसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। इसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहां मौजूद थी। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। इसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और इसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर इसे शिकस्त दी जाए, एक यहूदी ने कहा। हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीना से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था। और शारजा बिन मुगीस जो आदमी रसूल करीम के पास भेजे थे, इनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया। अपनी एक खादमा से कहा कि जाओ युहावा यहूदन को बुला लाओ। युहावा इतनी जल्दी इसके पास आई जैसे वो इसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद, तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो और इसे तीखी नजरों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 बरस बाद वो जब सहरा में अकेला जा रहा था तो युहावा की बातें इसे याद आ रही थी। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी इनके साथ थे, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहां मुसलमानों की दुश्मनी है, वहां इनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता इसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का कोई असर जरूर है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।